हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी का पेपर। देखिए आपका हिंदी का पेपर इस प्रकार रहेगा। प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर आपका देखिए, सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है, तभी आपको पेपर हल करना है। ताकि निर्देश के अनुसार या अगर आप आंसर लिखेंगे तो वहाँ आपको इसके अनुसार नंबर मिल लेंगे। तो अब हम करते हैं इस पेपर को स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसमें सही विकल्प चयन करके लिखिए। सही विकल्प आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो देखिए पहला सही विकल्प है, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। तो कौन? भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया। तो इसका आंसर देखिए, मीरा ने कृष्ण को ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, आराध्य के रूप में या सखा के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पति के रूप में मीरा ने कृष्ण को स्वीकार किया। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वह अलंकार होता है। तो देखिए जहाँ कारण होने पर कार्य ना हो, देखिए व्यतिरेक, विभावना या विशेषोक्ति या विरोधाभास। तो इसका आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार। अब इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो देखिए तो देखिए जो चौथा क्वेश्चन था, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था। यानी कब छपी थी? 1914 में। अब देखते हैं हम इसका पाँचवा क्वेश्चन। देखिए पाँचवा क्वेश्चन है, आयत के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो देखिए आयत के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। गलत टिक लगा हुआ है। तो देखिए आयत के आधार पर होते हैं 8 भेद और रचना के आधार पर 3 भेद। आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखिए जो इसमें छठवां क्वेश्चन है, कुएं की खोदाई किससे की जाती है। फावड़े से, गैंती से या बसौली से या खुरपी से। तो पाठ के अनुसार इसका आंसर होगा बसौली से की जाती है कुएं की खोदाई। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की प्रवृत्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। ये आपके 6 नंबर के खालिस्तान इसमें पूछे जाएंगे। पहला है, घर की याद कविता ऋतु में ऋतु में लिखी गई। तो जो घर की याद कविता है वह कौन सी ऋतु में लिखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु में लिखी गई। अब देखते हो जो दूसरा क्वेश्चन है, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ खालिस्तान शब्द शक्ति होती थी। कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा, लक्षण या व्यंजना। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब देखते हैं यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, पंडित अलौकिदीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था। सरस्वती, सोना, लक्ष्मी। तो इसमें हो जाएगा आपका लक्ष्मी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता है। एक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। तो ये संकेतवाचक है कि जो काम करता है वह सफल होता है। आपका संकेतवाचक में इसका आएगा आंसर। अब देखते हैं अगला, जो यहाँ पर दूसरा है, देखिए चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो कौन सा गुणधर्म है? चपलता, वाणी, गंभीरता। तो इसका आंसर हो जाएगा चपलता। अब देखिए चौथा, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है। तो इसमें हो जाएगा भारत भारती, उदयन महादेव, करमवीर। इसका हो जाएगा आपका देखिए भारत भारती। इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरदंड महातंड। अब इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन में आपका क्या है, तीसरे क्वेश्चन में पूछे गई सही जोड़ी बनाइए। 2 स्तंभ दी जाएंगे आपको सही जोड़ी बनाने के लिए। तो पहला है त्रिलोचन। त्रिलोचन का हो जाएगा हे भूख मत मचल। दूसरा अक्क महादेवी त्रिलोचन का हो जाएगा चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। अक्क महादेवी के हो जाएगा हे भूख मत मचल। और इसके बाद आपका कृष्णचंद्र का हो जाएगा आपका जामुन का पेड़। और महाकाव्य में आएगा सर्ग में बंदी रचना। और आपका 5वें बार निपात में आएगा तुम भी आ गए। इसमें भी निपात है इसलिए इसका हो जाएगा तुम भी आ गए। और जो छठवां है प्रमोद कुमार, तो इसका हो जाएगा आपका आलो अंधारी। और देखिए यहाँ पर जो छठवां है, 7वां है अनुस्मारक का होगा रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या है, आपके पूछेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इस प्रकार आपके रहेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। देखिए पहला है, क्या जगत क्या देख कर मोहित होया। तो इसका हो जाएगा मोह माया। और देखिए यहाँ पर दूसरा, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्व। तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। 4 तत्व होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव। और देखते हैं आपका जो तीसरा, नमक का दरोगा कहानी में अंत में किसकी जीत हुई। तो इसमें हो जाएगा मुंशी बंशीधर। और इसके बाद देखते हैं इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। और देखिए आपका जो 5वां है, लता जी का लोकप्रियता मुख्य मर्म क्या था। तो उसको हो जाएगा गायन। और यहाँ पर देखिए जो छठवां, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका आंसर अभी नहीं मिला है। इसका देखिए जो यहाँ पर 7वां, कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अब 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाएंगे। पहला, निर्मला पुतल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ। तो ये आपका सत्य है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, छंद में वर्णों की संख्या 9, गणों की संख्या 9 होती। तो ये आपका सत्य है। और देखिए गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी। तो ये आपका सत्य हो जाएगा।
और देखिए चौथा है चित्त में उत्तेजना का संचार मधुर गुण में होता है, तो ये आपका असत्य है। और पांचवा लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, तो ये आपका सत्य है। और छठवां है सरकारी पद अनौपचारिक पद की श्रेणी में आता है, तो ये भी आपका सत्य है। देखिए छठवें क्वेश्चन से आपके 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो हम देखते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन है कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, अथवा चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। और यहाँ पर देखिए सातवां है नई कविता की 2 विशेषताएं और 2 कवियों के नाम। तो आपको 2 कवि पहली विशेषताएं लिख देनी है, फिर 2 कवियों के नाम लिख देने। इसके बाद देखिए छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं, छायावादी काव्य उसकी 2 विशेषताएं लिखनी। 8वां क्वेश्चन दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। आपको दोहा छंद लिखना है, फिर उसकी उदाहरण लिखना है। इसके बाद देखते हैं आपका अथवा वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। 9वां प्रश्न है महाकाव्य व खंडकाव्य में अंतर लिखिए। देखिए 9वें का अथवा नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर उदाहरण सहित लिखिए। और देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। अथवा देखिए शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। और यहाँ पर देखिए जो 11वां क्वेश्चन तकनीकी शब्द से क्या आशय है लिखिए। अथवा युग्म शब्द युग्म किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं होता है, नाम लिखिए। और 12वां क्वेश्चन राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। 12वें का तो है विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। और देखिए 13वां क्वेश्चन है वाक्य निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करें। तो हमको वाक्य परिवर्तन आपको करके बता देते हैं। देखिए पहला लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था। लुट्टन सिंह पहलवान था, अपने ढोलक को अपना गुरु मानता था। इसको आपको क्या कहना है, निषेधवाचक, मतलब आपको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव हो जाएगा आपका, नेगेटिव में आपको नहीं जोड़ना पड़ता है, बस ये ध्यान रखना है कहाँ जोड़ना है। ठीक है, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता था, तो गुरु के बाद आपको नहीं जोड़ देना है, तो ये आपका वाक्य सही हो जाएगा, इस निषेधात्मक बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन है गणित का प्रश्न पत्र कठिन नहीं है बिना अर्थ बदले। इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए और इसको नकारात्मक बनाना है, तो इसका हो जाएगा गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है। अब देखते हैं हम इसका अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें क्या देखिए कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए। और देखिए बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो ये आपको यहाँ पर शस्त्र है, इसकी जगह आपको अस्त्र लिखना है, बाकी आपका सेम रहेगा। इसका आंसर बनेगा बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। आपके देखिए 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। ये 14वां क्वेश्चन है लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं। 15वां प्रश्न है पीत पत्रकारिता से क्या आप क्या समझते हैं, अथवा डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। आपको इन 3 बिंदु लिखने हैं, तभी आपको 3 नंबर इसमें मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है प्रेमचंद और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है और साहित्य में स्थान आपको लिखना है। 18वां क्वेश्चन है दिए गए विषय पर भावावलोकन कीजिए। यहाँ पर चरित्र सबसे बड़ा धन है, अतः 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लेखन कीजिए। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। देखिए 19वां क्वेश्चन है अपठित ग्रंथांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सफलता की प्राप्ति का मूल मंत्र अपने समय का सदुपयोग करना ही सदुपयोग का अर्थ है। तो आपका देखिए इसको पढ़ लेना। इसके आंसर देखिए पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक, तो इसका आंसर हो जाएगा समय का सदुपयोग शीर्षक। और ये कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, निरंतर का विलोम। तो इसमें आपके दोनों के आंसर इसमें मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम इसका अथवा आएगी निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसका देखिए आपको पहले इसका शीर्षक लिखना है, दूसरे में नूतन का पर्यायवाची लिखना है और तीसरे में काव्यांश का भावार्थ लिखना है। अब देखते हैं हम 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पहला मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मोरोपति हो, ये आपकी मीराबाई द्वारा पाठ लिखा गया है। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और देखिए नीचे हम तो एक करी करी जाना, 2 कहे तन्ही 2 गज जनी नाहिन पहचाना। तो इसका आंसर आप देखिए ये आपका कबीरदास द्वारा लिखा गया है, इसको आप अच्छे से देख लें। अब 21वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो अब इसको हम देख लेते हैं। ये रहा देखिए दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती थी, दुनिया। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा की है मियां असदुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। और आपका देखिए 22वां क्वेश्चन है
परीक्षा काल में ध्वनि व्यवस्था के यंत्रों पर ध्वनि यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। ध्वनि व्यवस्था के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आपको अपने जिलाधीश को तो आपको देखिए किस प्रकार लिखना। सबसे पहले आप डालेंगे प्रश्न क्रमांक 22, फिर आपको एक कोने से स्टार्ट करना है। आपको सेवा में श्रीमान महोदय, सभी निवेदन है श्रीमान महोदय जिलाधीश अधिकारी, फिर आपको डालना है मध्य प्रदेश भोपाल, फिर आपको नीचे लिखना है विषय में लिखना है ध्वनि व्यवस्था परीक्षा काल में ध्वनि व्यवस्था के यंत्रों पर बजाए जाने पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, फिर आपको लिखना है महोदय, फिर आपको हेडिंग डालेंगे सविनय निवेदन है, इस प्रकार आपको लिख देना है। और देखिए अथवा शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आप विद्यालय के प्रचारक को एक आवेदन पत्र लिखिए। आपको अथवा में क्या शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्रचारक को एक आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, तो आप सभी आपके सरल निबंध है। जल ही जीवन है, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, स्वच्छ भारत अभियान। तो इस प्रकार आपको इस पर निबंध लिख देना। मैंने आपको देखिए पूरा पेपर बता दिया, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।